हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमूल ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रिमोट कूलर कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जो कंट्रोलर होता है, इसकी सहायता से आप कूलर को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो कंट्रोलर होता है, इसकी जगह पर पहले इस तरह का एक रेगुलेटर लगा होता है और जिसके साथ पंप को और मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा होता है, जिसमें दोस्तों आपको केवल मैनुअली इसकी स्पीड को एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों, यह जो प्रोडक्ट है यह हमने अमेज़न से मंगाया है। यदि आपको यह परचेस करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, जहाँ से आप सीधे जाकर के यही मॉडल परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग 2 मॉडलों में आता है। तो आप ये पर्टिकुलर मॉडल मुझे ज़्यादा पसंद आया था, तो आपको यदि यही परचेस करना है तो आप लिंक से जाकर के परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो रिमोट कंट्रोलर होता है, यह सिंगल स्पीड की मोटर, कूलर मोटर और 3 स्पीड की कूलर मोटर दोनों के लिए ही सेम कंट्रोलर होता है। दोनों के ही कनेक्शन, दोनों में ही जो है यह इसे कनेक्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग 400 वाट तक की कूलर मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये 240 वोल्ट तक की सप्लाई पर इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसके पहले मैं आपको कुछ मुख्य फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, तो फिर उसका इंस्टॉलेशन मैं आपको करके बताऊँगा। तो दोस्तों, इसके जो मेन फीचर्स होते हैं वो यह है कि आप इसे सबसे पहले तो जो कूलर है इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं रिमोट की सहायता से, और ये बेस यूनिट है दोनों की सहायता से। दोस्तों, दूसरा इसका फीचर होता है कि इसे आप पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं रिमोट की सहायता से। पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग, फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी सहायता से, ये जो कंट्रोलर की सहायता से। इसमें ये डिस्प्ले होता है दोस्तों, इस डिस्प्ले में आपको जो भी स्पीड होती है फैन की, वह स्पीड जो है डिस्प्ले होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर्ड एलईडी होता है, जो जब इसमें सप्लाई होती है कंट्रोलर पे तो वह ऑन दिखता है। साथ ही साथ आप जो बैक लाइट है, यानी कि इसके पीछे एक लाइट होता है, लाइट दिया जाता है इसके साथ कनेक्शन करके, आपको उसे इसमें लगाना होता है ताकि जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल, नाइट के समय पर भी आप इसे देख सकें। तो ये सारे फीचर है। साथ ही साथ इसमें टाइमर है दोस्तों, यानी कि आपको यदि इसे कूलर को ऑन करना हो तो आप इसे ऑन करने के लिए टाइमर लगा सकते हैं, और ऑफ़ करना हो तो ऑफ़ करने के लिए भी आप इसे टाइमर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ इसमें आप ह्यूमिडिटी कंट्रोलर होता है, यानी कि इसे आप ह्यूमिडिटी मोड पर जैसे ही लगाते हैं तो जो पंप है वह बारी बारी से बंद चालू होता है। एक निश्चित समय के लिए चालू होता है, फिर एक निश्चित समय के लिए वह बंद हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कूलर में जो पंप है वह लगातार चलते रहते हैं, लगातार ऑन रहते हैं, जिससे कि पानी को लगातार पंप होते रहता है और बिजली की लगातार खपत होती रहती है, क्योंकि पंप भी 12 वाट के होते हैं। लेकिन इस कंट्रोलर की सहायता से आप फैन को जो है 2 मिनट के लिए चालू रख सकते हैं और फिर 3 मिनट के लिए उसे बंद भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बारी बारी से पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी या उमस भी कंट्रोल होती है और जो बिजली है वह या एनर्जी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेव होती है। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स थे इसमें। अभी आपको मैं रिमोट कंट्रोलर की सहायता से इन सभी को ऑपरेट करके बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको और फीचर्स जो हैं इसके रिमोट की सहायता से और यहाँ बेस यूनिट की सहायता से आपको इसे फंक्शनली करके बताऊं, सबसे पहले मैं आपको पंप के बारे में बताना चाहूँगा कि जो पंप है इसे हम बेस यूनिट की सहायता से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिमोट की सहायता से भी पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पंप को कंट्रोल करने के लिए आपको पंप को 2 मोड में आप कंट्रोल कर सकते हो। एक ह्यूमिडिटी मोड होता है और एक साधारण कंटिन्यूस मोड होता है, जिसमें कि पंप लगातार ऑन होता रहता है। तो जैसे ही हम पंप को ये ह्यूमिडिटी मोड वाला बटन दबाते हैं, आप देख रहे होंगे इसमें रिमोट में, जैसे ही ये ह्यूमिडिटी वाला मोड जो बटन होता है, इसे जैसे ही प्रेस किया जाता है तो इस पर यहाँ पर एज डिस्प्ले होता है। इसका मतलब है कि अब फैन जो है वह ह्यूमिडिटी मोड पर काम करेगा, यानी कि पंप 2 मिनट तक ऑन रहेगा और 3 मिनट बंद रहेगा। इसी तरह से 5 मिनट में पंप ऑन और ऑफ होता रहेगा, 2 मिनट ऑन, 3 मिनट ऑफ। इस तरह से फैन जो है पानी का लेवल जो होता है कि कंटिन्यूसली पंप नहीं करता है पानी को, जिससे कि पानी भी सेव होता है आपका, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है वह बिजली भी बचती है। इसे हम ह्यूमिडिटी मोड कहते हैं।
तो ह्यूमिडिटी मोड जो है उसकी सहायता से हम जो ऊष्मा कितनी उमस होती है उमस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर पानी लगातार बाहर आता रहता है तो उससे कमरे में जो उमस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि हमें जो है कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको रिमोट की सहायता से बताया, तो ये आप इसमें जब एज डिस्प्ले हो जाता है रिमोट को दबाने से, तो इसका मतलब होता है कि आप इसमें ह्यूमिडिटी मोड पर इसे आपने कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देखिए आप यहाँ से पंप को यहीं से भी ह्यूमिडिटी मोड पर ऑन कर सकते हैं। ये देखिए आप जैसे ही इसे दबाते जाएं तो ये जो है जब एज आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि अब ये ह्यूमिडिटी मोड पर होता है। तो दोस्तों देखिए हम लोग अब आपको बताता हूँ मैं कि जैसे स्पीड फ़ैन को ऑन करके और उसकी स्पीड को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं और किस तरह से कितनी स्टेप में ये फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आप लोग देखें कि ये जो फ़ैन है इसे हम लोग सबसे पहले रेड बटन से ऑन करेंगे और रेड बटन से ही ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अगर पंप को यहाँ से आप मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं फ़ैन को कूलर को, तो ये जो आइकॉन टाइप की बटन दिख रही है, ये थर्ड वाली राउंड जो दिख रही है, इसे ऑन करें और ऑफ़ करें। तो इस तरह से ये फ़ैन को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ऑन करने के बाद यदि आपको फ़ैन को स्पीड बढ़ाना हो तो इसमें यहाँ पर आपको प्लस नज़र आ रहा होगा, रिमोट कंट्रोल में आपको प्लस और माइनस नज़र आ रहा होगा ये ऊपर की तरफ। इस प्लस माइनस से हम फ़ैन की स्पीड को 1 से लेकर के 9 तक में बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे सबसे पहले हम फ़ैन को ऑन कर लें। सबसे पहले ये फुल स्पीड पर ऑन हुआ, अब धीरे धीरे 5 स्पीड पर आएगा क्योंकि यहाँ ये पहले से 5 पर सेट था। इसके बाद आपको अगर स्पीड कम करना है तो आप ये माइनस को दबाएं, देखिए 4 हो गया। फिर से मैं माइनस को प्रेस करूँगा, ये 3 हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं। बढ़ाना है तो ये प्लस वाले बटन को आप लोग बढ़ा दें, ये स्पीड जो है बढ़ जाएगी। इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। आइए दोस्तों अब हम आपको ये कूलिंग और ह्यूमिडिटी मोड बटन का क्या यूज़ है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों कूलिंग वाला जो बटन होता है, पहले तो हम फ़ैन को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद जैसे कूलिंग बटन को आप दबाते हैं तो इसमें जो पंप है वह पंप जो है कंटिन्यूस मोड में ऑन हो जाता है, यानी कि पंप लगातार चालू रहेगा, जिससे कि जो पानी है कि जो कूलिंग पैड होते हैं या जाली होती है उस पर से लगातार पानी फ्लो करते ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप ह्यूमिडिटी मोड पे बटन को प्रेस करते हैं तो इससे जो पंप होता है वह 3 मिनट बंद रहेगा और 2 मिनट ऑन रहेगा। इस तरह से हर 5 मिनट में पंप जो है बंद चालू होता रहता है, 2 मिनट चालू रहता है और 3 मिनट बंद रहता है। तो इस तरह से ये जो है ह्यूमिडिटी मोड में बटन काम करती है। तो आइए दोस्तों आपको बताता हूँ। पहले देखिए जैसे हमने ऑन किया, तीसरी स्पीड पे ये ऑन है, इसे 1 स्पीड और का रिड्यूस कर लेता हूँ, ये स्पीड नंबर 1 पर आ जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको जैसे ही कूलिंग मोड पे दबाएंगे, अभी देखिए पानी जो है बंद है, तो पानी बंद है, तो इसके बाद हम आपको पंप जो है बंद है, अब जैसे ही कूलिंग दबाएंगे तो ये पंप जो है ऑन हो चुका है। ठीक है, अब ये पंप लगातार ऑन रहेगा, ये लगातार चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसे जब दोबारा से कूलिंग मोड यदि प्रेस कर देंगे पंप बंद हो जाएगा। वहीं दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि पंप जो है लगातार बंद चालू होता रहे एक निश्चित समय में, जो इसमें प्रीसेट समय होता है, 2 मिनट के लिए पंप चालू रहे और 3 मिनट के लिए पंप ऑन रहे, तो आप इसे ह्यूमिडिटी मोड पर प्रेस कर दें तो देखिए अब पंप जो है वह 2 मिनट तक ऑन रहेगा और 3 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसे हम बंद कर देते हैं और इसमें आपको इसको टाइमर की सेटिंग बताते हैं। तो टाइमर की सेटिंग यदि आप इसमें करना चाहते हैं कि आप ऐसा चाहते हैं कि 1 घंटे बाद हमारा कूलर ऑन हो जाए या 2 घंटे बाद ऑन हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये बंद है कूलर, चूँकि अभी ये बंद है तब हम टाइमर की सेटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए वह सेटिंग कूलर को ऑन करने के लिए होगी। तो इसमें आप टाइमर प्रेस करें तो ये 0 पर है, मतलब अभी हमने कोई भी टाइम इसमें सेट नहीं किया है। ठीक है, तो टाइम इसके करने के बाद यदि हम इसमें टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं, 1 घंटे बाद होगा या अभी 2 घंटे के लिए कर दिया है मैंने, दोस्तों ये देखिए घंटों में, मतलब ये डिजिटल रूप से आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें मिनट्स की सेटिंग नहीं की जा सकती। अभी मैंने इसमें 2 घंटे का सेटिंग कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है दोस्तों इसका। लेकिन एक ये जो रिमोट कंट्रोलर है इसमें एक थोड़ा सा टाइमर में थोड़ा सा इसमें जो कमी है वह यह है कि अगर मान लो लाइट आती है, जैसे ही लाइट यदि पावर सप्लाई जो है वह चली जाती है तो यह टाइमर जो है इस स्टेट को ध्यान नहीं रखता है, टाइमर जो है वह रीसेट हो जाता है। अब आपका फ़ैन जो है वह यदि सप्लाई चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में 2 घंटे बाद ऑन नहीं हो सकता।
ठीक है। सप्लाई आ भी जाए 2 घंटे से पहले तब भी वह 2 घंटे में ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए अभी हमने इसे ऑन किया, अब ऑन करने के बाद यदि हम टाइमर की सेटिंग करते हैं, जैसे ये ऑन है और ऑन करने के बाद यदि हम टाइमर की सेटिंग करते हैं तो वह जाहिर सी बात है कि लोड को या इस फैन को बंद करने के लिए होता है, ठीक है। इस कूलर को बंद करने के लिए होता है। तो कूलर को बंद करने के लिए हम यदि सेटिंग कर रहे हैं तो भी इसमें जब कूलर जैसे ऑन है मान लीजिए, और ऑन होने पर जब यदि टाइमर आप सेट कर रहे हैं तो अब ये देखें आप लोग कि अब ये मैंने टाइमर को जो है कूलर के ऑन रहते हुए सेटिंग किया है और ये ब्लिंकिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि टाइमर जो है हमारा सेट हो चुका है 1 घंटे के लिए। अब ये कूलर 1 घंटे के चलते चलते 1 घंटे बाद यह बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें टाइमर की सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो टाइमर है ये इसे हम अधिकतम 9 घंटे तक के लिए सेट कर सकते हैं। देखें आप यहाँ पे इसे हम अधिकतम 9 घंटे बाद ऑन होने के लिए सेट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको जैसे टाइमिंग को कम करना है तो आप ये माइनस बटन दबा के इसका जो सेट टाइम है उसे कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कूलर को ऑन होने के लिए यदि आपको सेट करना है तो भी टाइमिंग को आप 1 से लेकर के 9 घंटे तक के लिए ही इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह जो कंट्रोलर है इसकी सहायता से जो कूलर है उसे आप स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कूलर जो होते हैं जनरली विंडो पर रखे होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि नाइट में आपको इसकी स्पीड कम ज़्यादा करना हो या फ़ैन को बंद चालू करना हो, यदि पानी ख़त्म हो जाता है तो फ़ैन को बंद चालू करना हो, पंप को बंद चालू करना हो, ऐसी स्थिति में आपको जो है उठ करके इसे बंद चालू करना पड़ता है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसे आप रिमोट कंट्रोल की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ बेस यूनिट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इसके आपको कनेक्शन समझा देते हैं। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों आप लोग देखिए इसमें वायर आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप इनके वायरों की संख्या देखकर ना कंफ्यूज हों। आप इसमें कलर कोड के सहायता से काफ़ी आसानी से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें आप लोग कि इसमें आपको अलग अलग कलर के पेयर के नज़र आ रहे हैं। ये येलो कलर का पेयर है, एक इसमें कंट्रोलर से जो निकल रहा है, यहाँ पर एक ब्लू कलर का पेयर है, इसके अलावा कंट्रोलर से एक रेड कलर का पेयर निकलता है और एक ये ब्लैक कलर का होता है। तो इसमें दोस्तों ये ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर के जो वायर होते हैं इसमें देखिए हमने यहाँ पर दोनों ब्लैक कलर के जो पेयर हैं, ये ब्लैक कलर के पेयर, इसमें जो बैक लाइट है पीछे इसमें रोशनी करने के लिए जो लाइट है उसमें हमने 2 तार इसमें कनेक्शन कर दिए थे। तो इसमें दोस्तों किसी भी वायर को कनेक्शन करने के लिए फेज़ न्यूट्रल का आपको ध्यान नहीं रखना है। कोई भी वायर जो है आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये जो टर्मिनल अगर हम चेंज भी कर दे तो कनेक्शन में कोई ख़राबी नहीं रहेगी। तो इसे मैं वापस से जो है इसकी जगह पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये 2 वेब पेयर जो हैं ब्लैक वाले, इनके कनेक्शन हो गए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सप्लाई कहाँ देना है। तो दोस्तों जो रेड कलर के वायर होते हैं, ये रेड कलर का जो पेयर है, ये रेड कलर का पेयर सप्लाई के लिए कंट्रोलर की। तो आप देखें हमने ये जो सप्लाई आ रही थी, ये सप्लाई का जो वायर है, इस सप्लाई के वायर को हमने जो रेड कलर के पेयर है इन पर जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने बताया कि इस कंट्रोलर के किसी भी पेयर पर आपको पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखना है, आप इसमें फेज़ न्यूट्रल कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये सप्लाई जो है इस पर भी हमने सप्लाई के फेज़ और न्यूट्रल को ये रेड कलर के वायर्स में जोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो कंट्रोलर है इसको सप्लाई मिल जाती है और ये जो अर्थिंग का वायर है इसे आप किसी भी नट पर अर्थ कर दें ताकि ये कूलर जो है अगर उसमें किसी प्रकार की करंट लीकेज होती है तो इससे आपको प्रोटेक्शन रहे। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारे रेड कलर के वायर हो चुके हैं, ब्लैक कलर का कनेक्शन हम समझ चुके हैं। या जो ब्लू कलर के तार हैं इनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ब्लू कलर के जो वायर हैं, ये ब्लू कलर के वायर पंप के आ रहे हैं। जो पंप के लिए हमें सप्लाई होती है फेज़ो न्यूट्रल पंप के, उस पंप को डायरेक्ट ही आप ये जो ब्लू कलर के वायर हैं उनसे ले जा करके जोड़ दें। कोई से भी पंप के कोई से भी तारों में ये दोनों वायर को जो है वन बाय वन करके आप लोग जोड़ दें। तो इस तरह से ये 3 पेयर जो हैं, इन 3 पेयर के कनेक्शन हो जाते हैं। अब जो फैन के मोटर है इनके कनेक्शन हैं येलो वाले, केवल इनके कनेक्शन रह जाते हैं। तो दोस्तों जो सिंगल स्पीड मोटर हैं, सिंगल स्पीड मोटर में आपको बिल्कुल भी कुछ ध्यान ज़्यादा नहीं रखना है। आपको केवल सिंगल फेज़ मोटर के जो दोनों तार बाहर निकल के आ रहे होते हैं उन दोनों तारों को एक एक करके
ये येलो तारों में जोड़ देना होता है। ठीक है, कोई से भी वायर को आप किसी भी येलो वायर पे जोड़ दें। 2 तार आएंगे मोटर के, तो मोटर का जो पहला वायर है उसे किसी भी येलो वायर से जोड़ दें और दूसरा वायर बचता है उसे भी ये येलो वायर के साथ जोड़ दें। तो इस तरह से दोस्तों इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी हैं। तो आइए दोस्तों आपको मैं जो 3 स्पीड मोटर होती है उसके कनेक्शन समझा देता हूँ। तो दोस्तों 3 स्पीड मोटर के कनेक्शन भी ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। आप लोग देखें कि जो मोटर में से एक वायर जो होता है मोटर से निकलता हुआ, मोटर में कुल 4 टर्मिनल निकलते हैं, 4 तार निकलते हैं। 4 में से एक वायर जो होता है वह जो है डायरेक्ट सप्लाई को दे दिया जाता है और बाकी के जो 3 वायर होते हैं वह इस तरह के रेगुलेटर में लगे होते हैं। जो रेगुलेटर आप निकालेंगे इस तरह का, तो उसमें आपको ये 3 वायर इस तरह से मोटर में जा रहे होंगे और एक वायर डायरेक्ट आपका जो स्विच होता है स्विच से इस पर जो रेगुलेटर होता है उसमें आ रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो 3 तार मोटर में इस कूलर में आ रहे हैं मोटर के, उनको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी मोटर के जो 4 में से जो एक वायर डायरेक्ट सप्लाई में जुड़ा हुआ है, जनरली वो ये जो सप्लाई का वायर होता है इसके न्यूट्रल से जुड़ा होता है, तो उस तार को आप लोग निकाल लें और उसे निकालने के बाद आप ये जो येलो कलर का वायर है इससे जोड़ देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि एक येलो कलर का जो वायर बच रहा है इस कंट्रोलर में जोड़ने के लिए इस वायर को हम लोग ये जो तीसरी जो फर्स्ट स्पीड होती है या जो हाई स्पीड होती है कूलर की, आप इसको कंट्रोलर से चला करके पहले ही देख सकते हैं। तो जो हाई स्पीड वाला वायर होगा, जो जिसमें हाई स्पीड जहाँ मिल रही होगी आपको कंट्रोलर पे, उस वायर को आप इसमें निकाल लें और उस हाई स्पीड वाले वायर को जो येलो वायर बच रहा है इसका, उस येलो वायर में जोड़ दें। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कंट्रोलर के आसानी से कनेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आपको इसमें यहाँ पर ये कलर कोड भी दिया हुआ है, इस कलर कोड को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर भी आपका यदि कोई डाउट होता है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और यदि आपको यह प्रोडक्ट पसंद आता है या आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।